नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पतंजलि की 14 दवाओं को बैन कर दिया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन दवाओं को बंद कर दिया है और मतलब इनके प्रोडक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था कि पतंजलि ने विज्ञापन दिए और विज्ञापन भी इस तरीके से दिए कि वो भ्रामक है। और पूरा का पूरा मामला यहीं से शुरू हो गया कि पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन के जरिए इन दवाओं को मार्केट में उतारा और इन्हें खूब बेचा। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई पतंजलि को और उनसे जवाब मांगा। उनके वकीलों ने जवाब दिए। पतंजलि के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी और उसने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को तलब किया। दोनों कोर्ट में हाजिर हुए, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि आप इन भ्रामक प्रचारों पर माफ़ी मांगिए, जिसके बाद पतंजलि को एक माफ़ीनामा देना पड़ा और उसके बाद पतंजलि ने माफ़ी मांगी। और अब कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन दवाओं को 14 दवाओं को बैन कर दिया, जिसमें बीपी और शुगर जैसी बीमारियों की दवाएं हैं। आखिर ये सब हुआ क्यों है? ये हुआ है एक एक्ट के कारण जो 1954 में भारत में आया। और उस एक्ट में ये है कि आप ऐसी 54 बीमारियों के इलाज का दावा नहीं कर सकते जो भारत में कानूनी रूप से प्रतिबंध है। ऐसी 54 बीमारियां हैं जिनका आप इलाज नहीं कर सकते, जिसमें मधुमेह यानी कि ब्लड शुगर, बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस जैसी, अस्थमा जैसी वैसी बीमारियां भी हैं जो आजकल एक तरीके से कॉमन हो गई हैं। परिवार में किसी न किसी को होती ही है। ब्लड शुगर तो इस तरीके से भारत में बढ़ रहा है और बीपी की जैसे मान लीजिए कि हर व्यक्ति के जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। ऐसी बीमारियां शामिल हो गई हैं। लेकिन ये एक्ट है 1954 का, जिस पर आप सवाल उठ रहे हैं कि 1954 के एक्ट को आप 2024 में इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आयुर्वेद इतना डेवलप नहीं था भारत में जितना इस वक्त आयुर्वेद के बजट में इजाफा किया गया है। उसके लिए मंत्रालय बना दिए गए और बहुत सारे अलग अलग तरीके से आयुर्वेद को बढ़ाया गया है। अब साइंटिफिक रिसर्च है, रिसर्च पेपर्स हैं पतंजलि के पास, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, उनके रेशियो प्रमाणित हैं, लैब में ये मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, कोई चूर्ण नहीं बांटे जा रहे हैं कि आप इस पर संदेह कर सकते हैं। ऐसे वक्त में भी उस एक्ट का सहारा लेकर और पतंजलि की इन दवाओं को बैन करना कितना सही है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन एक सवाल और है लोगों के मन में कि क्या जो ये दवाएं खा रहे थे, जो इन दवाओं का सेवन कर रहे थे, क्या इन दवाओं में भी कोई ऐसी बात निकल कर सामने आई है जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगी? तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ऐसी कोई भी बात निकल कर सामने नहीं आई है कि इन दवाओं में कोई दिक्कत है। इन दवाओं में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पतंजलि की जो प्रचार करने का जो तरीका था, पतंजलि का भ्रामक प्रचार के जरिए जो इस तरीके से प्रचार किया जा रहा था कि पतंजलि की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि वो इन बीमारियों को ठीक कर देंगे। मतलब कंट्रोल की बात नहीं कही जा रही थी, इसको क्योर करने की, मतलब बिल्कुल ठीक कर देने की बात कही जा रही थी। और इसी को लेकर कोर्ट में बाबा रामदेव के खिलाफ, पतंजलि के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर हुई और उस पर ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद ये उत्तराखंड सरकार को जब कोर्ट से फटकार लगी तो उत्तराखंड सरकार ने इन दवाओं के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया है। पतंजलि अब इन दवाओं को अभी नहीं बना सकती है। और अब आगे पतंजलि का रुख क्या होगा? क्या वो इन दवाओं के फिर से लाइसेंस लेगी और काफ़ी सतर्कता के साथ इसे फिर से उचित ब्रांडिंग के साथ मार्केट में उतारेगी? ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। सबको बाबा रामदेव और पतंजलि के आधिकारिक बयान का इंतजार है कि पतंजलि इस पर क्या कुछ कहती है, बाबा रामदेव इस पर क्या कुछ कहते हैं। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।